हेलो फ्रेंड्स, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि पैगो ने होबिन की मोम को बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया था। इसीलिए होबिन आ गया था पैगो से अपना बदला लेने के लिए, उसे बुरी तरह से पीटने के लिए। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम यही देखेंगे। तो आइए करते हैं चैप्टर की शुरुआत। मैं हूँ प्रिया और वेलकम टू प्रेमिकैन। चैप्टर की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक सीन से, जहाँ पर ताइहुन पैगो की फोटो को तो देख रहा है और होबिन से कहता है कि हाँ, वैसे ये तुमसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो लगता है, इसे देखकर लगता है कि 175 लैप्स तक होगा, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? हाँ, मेरे पास क्यों आए हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें क्या सिखाऊं? वो 1080 वाली डिग्री की किक तो नहीं सीखना चाहते? कहीं कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे? और ये तुमसे स्ट्रॉन्गेस्ट है भी, तुमसे बड़ा है भी, तो इससे फर्क ही क्या पड़ता है? चाहे ये तुमसे साइज में कितना बड़ा या छोटा क्यों ना हो, वो तुमसे नहीं जीत पाएगा। तुमने ही कहा था ना ये एक मैच्योर फाइटर है, और कोई भी एक मैच्योर फाइटर तुम्हें इस वक्त नहीं हरा सकता, समझे? जाओ उसे मार दो। हम देखते हैं होबिन आ गया था पैगो को मारने के लिए। ताइहुन ने इसे कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी थी, इसने अपने आप को पहले से ही इतना ज्यादा स्ट्रांग बना लिया है। एक के बाद एक होबिन वार करने लगता है पैगो पर। पैगो की हालत खराब होने लगती है। तब हम देखते हैं होबिन सबसे पहले काफ किक, फिर अपर हैंड हुक, उसके बाद बैक किक और सारे मूव्स जो उसे आते हैं अप्लाई करता है पैगो पर, और वो बुरी तरह से पिट भी जाता है। पहले तो पैगो को लग रहा था कि होबिन उसे बिल्कुल भी पीट नहीं पाएगा, लेकिन जब उसकी बिल्कुल हालत खराब हो जाती है, वो होबिन के आगे हाथ जोड़ने लगता है कि मुझे छोड़ दो, ऐसे तो तुम मुझे मार दोगे। तब होबिन कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि पहले खेल खेलते हैं, क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ एक गेम खेल लूं, एक ऐसा गेम में जिसमें तुम्हारे दांत को खींचकर निकाल दूं। और होबिन फिर से पैगो को पूरी तरह से पीटने लगता है, एक के बाद एक पंच उसे मारता है, और वो ईल्स जो उसने प्रिपेयर की थी होबिन की मोम के लिए उस पर छोड़ देता है, उसे खाने को कहता है। और हालत खराब करने के बाद होबिन आ जाता है बाहर। हम देखते हैं बाहर बैठकर होबिन अपनी मोम का इंतजार करने लगता है कि कब वो आएंगी। मोम आ जाती है। तब होबिन कहता है कि मॉम, मुझे पता चला है कि ये जगह बंद होने वाली है, आप यहाँ पर क्यों आई हैं? चलिए मेरे साथ चलिए, आपको भूख लगी होगी ना, चलो मैं खाना बनाता हूँ। तब मॉम कहती है कि क्या कहा तुमने, और तुम यहाँ पर कैसे आ गए? क्या तुम मुझ पर नजर रखने की कोशिश कर रहे थे होबिन? तब होबिन कहता है नहीं नहीं मॉम, ऐसा नहीं है, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि आप किस तरह की जगह पर काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर आकर तो पता चला कि ये जगह तो बंद होने वाली है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप घर चलिए। तब मॉम कहती है कि पहले मैं मैनेजर से बात तो कर लो कम से कम कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब होबिन कहता है कि मॉम, आपका फोन कोई भी नहीं उठाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई है ही नहीं, मैंने बताया ना आपको। होबिन ने पैगो को बुरी तरह से पीट दिया था, इसीलिए वो हिल भी नहीं पा रहा था। होबिन नहीं चाहता कि मॉम अंदर जाए और सब कुछ देखे, इसीलिए वो जबरदस्ती वहां से मॉम को ले जाने लगता है। तब मॉम कहती है कि कम से कम मुझे बॉस को तो बताना ही होगा। तब होबिन कहता है कि क्या कहा मॉम, बॉस? तब उसकी मॉम बताती है कि हाँ, यहाँ पर आने से पहले, मैनेजर से मिलने से पहले मैंने बॉस से बात की थी, और उन्हीं के साथ तो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ये बात सुनकर होबिन रह जाता है शौक में कि एक कॉन्ट्रैक्ट के नाम से ही वो समझ जाता है कि ये सियोंगजन की बात कर रही है। तब मॉम आगे बताती है कि एक ऐसा लड़का जो इतनी एज में छोटा है वो बॉस है यहाँ का, कितनी अच्छी बात है ना। लेकिन होबिन के सर पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है, जिसके बारे में मोम को पता ही नहीं था। मोम के मुंह से कॉन्ट्रैक्ट की बात को सुनकर होबिन को समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, उसे सियोंगजन से बात करनी होगी। उधर हम देखते हैं सियोंगजन अपने साथी से बात कर रहा था, वही साथी जिसका वाइल्डनेस वाला चैनल है, और उसका एक साथी भी है जो हमेशा सोता रहता है। यहाँ पर वो सियोंगजन से पूछता है कि तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? तब सियोंगजन वही कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जो होबिन की मॉम ने साइन किया था। सियोंगजन उस कॉन्ट्रैक्ट को दिखाकर अपने साथी से कहता है कि मेरे पास एक बढ़िया प्लान है उस होबिन यू की कंपनी को टेक ओवर करने का, तुम क्या कहते हो? इसी बीच में हम देखते हैं यहाँ पर आ जाता है होबिन, जो कहता है कि हे, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी फैमिली से मैसअप होने की तूने हिम्मत कैसे की? होबिन फिर से कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, मेरी फैमिली से तू मैसअप हो रहा है। तब सियोंगजन कहता है कि ओ होबिन, तुम यहाँ पर, वैसे हमारा न्यू स्ट्रीमर कैसा लगा तुम्हें? काफी हिट है ना, काफी व्यूज हमें मिल गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी मॉम जैसा लगता है। सियोंगजन को ऐसे मजाक उड़ाते देखकर होबिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, वो भागता है सियोंगजन को मारने के लिए। इसी बीच में हम देखते हैं कि उस वाइल्डनेस वाले टीवी का दूसरा साथी जो हमेशा सोया रहता है वो आ जाता है, होबिन को बहुत ही बुरी तरह से पटक देता है।
वो बीच में आकर होबिन की हालत खराब कर देता है, उसे बुरी तरह से मारता है, उसके पैर को मरोड़ कर रख देता है। होबिन हिल भी नहीं पाता और वो कहता है कि हे, अगर व्हील चेयर पर नहीं बैठना सारी जिंदगी तो हिलना मत। हम देखते हैं ये वेल्डरनेस टीवी का दूसरा साथी जिसका नाम है जीसू जू। होबिन सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा जिजुत्सु से एनकाउंटर हुआ है और मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा, बहुत दर्द भी हो रहा है, इससे मैं नहीं लड़ पाऊंगा, अब मैं क्या करूं। फाइनली होबिन हार जाता है पहली ही बार में। फिर हम देखते हैं जीसू जो होबिन को कहता है कि हिलना मत, हटो मेरी जगह से और शांत रहना अगर तुम मरना नहीं चाहते। होबिन शांत हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि वो इससे नहीं जीत पाएगा, पहली बार उसने किसी जुजुत्सु फाइटर से मुकाबला किया था। आगे जीसुजू होबिन से कहता है कि हट मेरे रास्ते से, तू मेरी सीट के आगे बैठा है। तब यहाँ पर होबिन की वॉइस ओवर हमें बताती है कि पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, इतना ज्यादा टेरर मुझे महसूस हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, इससे तो मैं पहले ही हार चुका हूँ। तब आगे बढ़कर सियोंगजेन होबिन का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि क्या हुआ, पहली बार किसी जुजुत्सु फाइटर से मुकाबला कर रहे हो, लगता है तुम तो बहुत ही ज्यादा घबरा रहे हो और शौक में भी हो, क्या मुझसे बात कर पाओगे? अच्छा ये देखो ये पेपर, इसी के लिए तुम यहाँ पर आए हो ना। हम देखते हैं सियोंगजेन होबिन को दिखाता है वो कॉन्ट्रैक्ट जो उसकी मॉम ने साइन किया था। आगे सियोंगजेन होबिन को प्यार से धमकाता है और कहता है कि यही कॉन्ट्रैक्ट है ना जो तुम्हारी मॉम ने साइन किया है, तुम्हें पता है इसमें क्या लिखा है? वो मेरे लिए एकदम गोल्डन गूज की तरह है, उन्होंने ये बिना सोचे समझे ही साइन कर लिया। तुम्हें पता है उनकी पहली स्ट्रीम से ही मुझे 15,000 व्यूअर्स नए मिल गए थे, इस हिसाब से मैं 5 साल में कितने सारे व्यूवर्स कमा सकता हूँ, और उन्होंने बिना सोचे समझे ही 5 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। वो कहीं भी नहीं जा सकती मुझे छोड़कर, तो तुम क्या सोचते हो, क्या मैं इसे फाड़ दूं? हाँ। तब सियोंगजेन कहता है कि पता नहीं मैं ऐसा करूं या ना करूं, क्योंकि जब पैसों की बात आती है तो तुम होबिन बहुत ही ज्यादा ग्रेडी हो जाते हो, मैं पहले भी देख चुका हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ू या नहीं। तब होबिन कहता है कि प्लीज इसे फाड़ दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कुछ भी करूंगा इसके लिए, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ सियोंगजेन, प्लीज इसे फाड़ दो। तब सियोंगजेन कहता है कि ओके अगर तुम चाहता ही हो तो ठीक है, फिर अपना सब कुछ, अपनी कंपनी मेरे नाम पर कर दो। क्या हुआ, कुछ समझ नहीं पा रहा है? जाओ टाइम ले लो, सोच कर मुझे बताओ। होबिन घर पर आ जाता है, अपने सर को दीवार पर पटक रहा होता है और कहता है कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं अपनी कंपनी उसे दे दूं? मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आज मुझे झुकना पड़ा उन बास्टर्ड्स के आगे जिन्होंने मेरी मॉम को ह्यूमिलेट किया था, उनकी इतनी हिम्मत, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। होबिन अपने ऑफिस में आ जाता है जहां पर स्नैपर कह रहा है कि तुम ये बार बार क्यों कह रहे हो कि तुम्हें क्या करना है? ऑफ कोर्स हमारे पास कोई रास्ता है ही नहीं, हमें सियोंगजेन की बात माननी होगी वरना तुम्हारी मॉम ऐसे ही फंसी रहेंगी क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तब गियोल कहती है कि मैं उस एक्सजे कंपनी में ज्वाइन नहीं होने वाली, इसीलिए तो मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था तुम्हारे साथ, मैं उस जैसे घटिया इंसान के साथ काम नहीं करूंगी। स्नैपर गायल पर चिल्लाता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम्हें होबिन की मॉम की चिंता नहीं है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तब गायल कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, तो मेरे शब्दों को ऐसे मरोड़ना बंद करो, मेरे बस इतना सा मतलब था कि हमें इसके बारे में पहले थोड़ा सा सोच लेना चाहिए, हम सबका ओपिनियन ले सकते हैं। तब स्नैपर कहता है कि क्या ओपिनियन, क्या बकवास कर रही हो तुम, हम लोग क्या कर सकते हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है लीगली, समझी? स्नैपर कहता है कि ऐसे दिमाग में मुझे कर्ज करना बंद करो, मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूँ। तब होबिन कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है, मैं इतना कमजोर जो हूँ, मैंने फाइनली कुछ बना लिया था, एक ऑफिस बना लिया था अपने लिए, मुझे ऐसा लगा कि हम नई हाइट्स पर जा सकते हैं, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो पाएगा, सब कुछ मेरी वजह से खराब हो गया, मैं इतना कमजोर हूँ। तब आगे होबिन कहता है कि क्यों ना ऐसा हो कि मैं स्ट्रीमिंग करना ही छोड़ दूं, वैसे भी मेरी वजह से ही तो ये सब हुआ है, मेरी वजह से ही तो तुम्हें वो एक्सजे कंपनी में लेना चाहता है, अगर मैं ही स्ट्रीमिंग करना बंद कर दूंगा तो मैं तुम्हें बचा पाऊंगा, वो तुम्हारे पीछे जरूर नहीं आएगा। फिर होबिन अपने सारे पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि किस तरह से उसने यहाँ पर लोगों को कॉल आउट करना शुरू किया, स्नैपर से दोस्ती की, एक कंपनी बनाई और अब सब कुछ बिखर रहा है। तब होबिन कहता है कि मैं स्ट्रीमिंग करना बंद कर रहा हूँ। इसी बीच में होबिन के मुंह पर एक चीज आकर लगती है, ये ताइहुन सियोंग ने फेंकी थी। ताइहुन कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, मुझे इन सब में इन्वॉल्व करने के बाद ये बकवास कर रहा है तू। आगे ताइहुन कहता है कि अगर मैं ऐसा करूँ कि उनका वार उन पर ही पलट कर रख दूं, मैं टेबल्स को टर्न कर दूं, तो तुम क्या करोगे? तब क्या तुम उस जुजुत्सु फाइटर से लड़ पाओगे?
होबिन ये सुनकर हैरान रह जाता है। घर जाकर वो सैम टेक की वीडियो चेक करने लगता है कि क्या इसमें कोई जुजुत्सु फाइटर से लड़ने वाली वीडियो है। प्लीज मुझे मिल जाए, प्लीज मिल जाए। हाँ, फाइनली मुझे एक वीडियो मिल गई, हाउ टू बीट अ जुजुत्सु फाइटर। सो गाइस, ऐसा लगता है कि फाइनली होबिन यू की कंपनी एंड XJ कंपनी लड़ने वाली है आपस में। सारे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स आपस में लड़ेंगे, लेकिन ये होगा कैसे? लेट्स फाइंड आउट इन नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस कर दे। फिर मिलते हैं, बाय बाय।